देखो ब्रीथिंग इन एनिमल, तो लास्ट टॉपिक हम लोग हैबिटेट पे डिस्कस कर रहे थे। तुम लोग को बताए थे कि डिफरेंट लिविंग बीइंग जो है वो डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग को हम पानी में जाकर नहीं रख सकते, पानी में रखेंगे तो पानी में वो जिंदा नहीं रह पाएगा, ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा। उसी तरह से फिश को उठाएंगे, फिश को उठा करके अगर हम हवा में या पानी में लैंड पे रखेंगे तो नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों के अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। अब उसी में से कुछ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें सबसे पहला आता है ब्रीथिंग इन एनिमल। ब्रीथिंग आप सब जानते हो कि हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस क्यों लेते हैं और क्यों छोड़ते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम ब्रीथिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, आपको पता होगा कि हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने में एक्चुअली में वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जाता है अंदर जाकर के वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट जब हो जाता है ना, तो ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आपके पूरे शरीर में, मान लीजिए आपका पूरा शरीर जो है सेल से बना हुआ है, तो हर सेल तक वो डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा दिया जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, मतलब हम खाना खाएं, खाना खाने से एनर्जी आपको नहीं मिला। जो खाना हम खाएं वो खाना पेट के अंदर गया, पेट के अंदर जाके वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अभी तक एनर्जी नहीं मिला है आपको, और फिर वो कहाँ तक पहुंचा दिया, आपके बॉडी में जितना भी सेल है, मतलब आपके नाखून, स्किन, हेड, आई, पैर, जहां भी है पूरे शरीर के जितना सेल है वहां पे आपका वो डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा दिया। काम खत्म, अभी तक एनर्जी आपको नहीं मिला, अभी तक सिर्फ डाइजेशन हुआ। अब फिर आता है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं मतलब हवा में से ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ऑक्सीजन फिर जाता है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, और फिर उसको भी ब्लड एब्जॉर्ब करता है और उस ऑक्सीजन को भी वो हर सेल तक पहुंचा देता है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी का जितना भी सेल है उसको दो चीज मिल गया, एक तो ग्लूकोज मिल गया और दूसरा ऑक्सीजन मिल गया। फिर सेल के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में जुड़ता है और जुड़ने के बाद तब आपको एनर्जी मिलती है। क्लियर? तो आपको सांस लेना है, सांस छोड़ना है, क्योंकि इससे आपको क्या मिलता है, एनर्जी। आप जानते हैं ना कि आप जब दौड़ते हैं, पता है दौड़ते हो तुम, रन करते हो, जब दौड़ते हो तो तुम्हारी सांसें जो है बहुत तेजी से चलती है। स्किपिंग करो, एक्सरसाइज करो, तो उस समय आपकी सांसें बहुत तेजी से चलती है। या कोई डरावना सिचुएशन, कुत्ता सामने आके खड़ा हो जाए, एकदम डरावना भयानक, क्या होता है उस समय भी आपकी सांसें बहुत तेजी से चलती है। पता है क्यों? क्योंकि दौड़ने में, स्किपिंग में, या जब आपके पास कुत्ता सामने है तो चूंकि उससे लड़ना है, इन सारे कामों के लिए आपको शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, और अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपको ज्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आपको तेजी से सांस लेना होगा। ठीक, अब हम इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं कि हम लोग या डिफरेंट जो एनिमल है वो सांस किस तरीके से करते हैं, ब्रीथिंग किस तरीके से करते हैं। क्योंकि आपको यह समझ में आ गया कि वो ब्रीथिंग करते हैं क्योंकि ब्रीथिंग में उनके पास ऑक्सीजन जाता है और उसी ऑक्सीजन के हेल्प से उनको एनर्जी मिलता है। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा हमारे बॉडी के अंदर तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं मिलेगा। आप पूरा भरपेट खा लीजिए, पूरा ठूस ठूस के, और आपको ऑक्सीजन नहीं दे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। कुछ ही देर बाद आप क्या बोल दीजिएगा। सबसे पहले ब्रीथिंग आता है एनिमल में थ्रू द लंग्स। लैंड पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जितने मतलब ऑल नहीं लेकिन ज्यादातर, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, आप, हम, मम्मी, पापा, मौसा, मौसी, गाय, भैंस, बैल, शेर, चीता, बहुत सारे जानवर का नाम तो जानती होगी, और बोले ये सब ब्रीथिंग करता विद द हेल्प ऑफ लंग्स।
लेकिन सबसे पहले हमारे पास नॉस्ट्रिल होता है, नाक। इसके हेल्प से वो हवा जो होता है ना वो बॉडी के अंदर जाता है। फिर लंग्स क्या करता है, उस हवा में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और लंग्स क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल देता है। तो लंग्स क्या करता है, आपके शरीर के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। वो ऑक्सीजन लंग्स के बाद लंग्स एब्जॉर्ब करता है। फिर लंग्स के बाद पास जो होता है ना ब्लड होता है, ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाता है, सेल के पास। सेल जो है उस ऑक्सीजन को मिलाता है आपके डाइजेस्टेड फूड से जो ग्लूकोज है, और फिर बना देता है क्या, एनर्जी। और जब वो एनर्जी बनाता है उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वापस लेके आता है लंग्स में। जब हम सांस लेते हैं ना, तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो उसी समय लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। तो वी ब्रेथ इन का मतलब कि ऑक्सीजन अंदर गया, ब्रेथ आउट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। आप कभी कभी देखोगे कि दिया को बुझाना रहता है तो हवा से नहीं बुझता है, लेकिन ऐसे आप फूंक देते हैं तो बुझ जाता है आराम से। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आग बुझाने का काम करता है। इसलिए मुंह से हम मारते हैं ना फूंक, इजिली बुझ जाता है क्योंकि उस समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अभी बेसिक आपके 5 क्लास के लिए इतना ही। दूसरा, कुछ जो एनिमल होते हैं ब्रेथ करते हैं थ्रू द गिल्स। बहुत समय तक हमको लगता था कि जो फिश होता है वो हम लोग की तरह गिल्स से सांस लेता है और सांस छोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मछली क्या करता है ना कि मछली जो आप जानते हैं कि मछली रहता कहाँ पे है, पानी में। और हम लोग कहाँ रहते हैं, लैंड पे। लैंड पे हवा ज्यादा है कि पानी में हवा ज्यादा है, लैंड पे। लैंड पे ऐसे जो रहते हैं ना तो हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होता है और पानी में भी ऑक्सीजन होता है। ऐसा नहीं कि पानी में ऑक्सीजन नहीं होता, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन एयर के कंपेयर में काफी कम होता है। वाटर के अंदर में भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। तो मछली क्या करता है, ये आपका एक छोटा सा मछली बना देते हैं। ये मछली है, ये सबसे पहले पानी को क्या करेगा, अपने पेट के अंदर ले लेगा, ठीक है ना। अब पानी को पिया, जब पानी को पिया तो इस पानी में क्या मिला हुआ, ऑक्सीजन। और फिर इस पानी को क्या करता है कि अपने, मान लो कि यहाँ पे गिल्स है, इस गिल्स से पानी को बाहर निकालेगा। पानी को पी लेगा मछली और गिल्स से पानी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जब ये गिल्स से पानी बाहर निकलेगा ना, उसी समय वो गिल्स क्या करता है कि उस पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पानी पीता है और इस पानी को गिल्स से बाहर निकालता है। और गिल्स का क्या काम है कि जो उस वाटर के अंदर ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेना। तो आपका फिश, क्रैब, टैडपोल्स आप जानते हैं क्या, मेढक का जो बच्चा होता है, ये सब गिल्स के हेल्प से ब्रीथिंग करते हैं। गिल्स के हेल्प से नहीं करते, वो माउथ के हेल्प से पानी को शरीर के अंदर लाते हैं, फिर गिल के हेल्प से पानी को बाहर निकालते हैं। गिल्स का काम होता है कि उस वाटर में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है बस उसको एब्जॉर्ब कर लेना। क्लियर? अब आते हैं स्पाइरकल्स। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनके बॉडी पे बहुत सारा छोटा बहुत सारा होल होगा, होल रहता है। उनके पास न तो हमारी तरह नाक है, न ही उनके पास गिल्स है। उनके शरीर पे क्या होता है, होल्स। बहुत सारा बॉडी पे क्या होगा, छोटा बहुत सारा होल्स रहता है। उसी होल्स को स्पाइरकल्स कहते हैं। लाइक आपका कॉकरोच, ग्रास हॉपर, इन सब के बॉडी पे बहुत सारे छोटे होल्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड स्पाइरकल्स। और उसी स्पाइरकल्स के हेल्प से वो ब्रीथिंग करता है। ब्रीथिंग करता मतलब कि हवा में से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेता है। ठीक, समझ में आया?
उसके बाद आपका मॉइस्ट स्किन। बहुत सारे देखे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वे। अभी आप पढ़े कि जो एनिमल लैंड पे रहता है तो सांस लंग्स से लेता है, जो पानी में रहता है तो गिल से लेता है। तो वैसे ही कुछ के बॉडी पर होल्स होता है तो उस होल के लेता है। लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं वो मॉइस्ट स्किन, उसका जो स्किन मॉइस्ट स्किन होता है उसके हेल्प से ब्रीथिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मेढक को लीजिए। मेढक जानते हो ना कि मेढक जो होता है एम्फीबियन होता है। पता है एम्फीबियन किसको कहते हैं? एम्फीबियन उन सारे एनिमल्स को कहते हैं जो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है। तो जब मेढक पानी के अंदर रहेगा तो वो मॉइस्ट स्किन के हेल्प से ब्रीथिंग करता है। उसका मॉइस्ट स्किन से हेल्प से वो ब्रेथ इन करेगा। लेकिन जब वो लैंड पे रहेगा तब तो उसका स्किन सूख जाएगा एकदम। मॉइस्ट मतलब समझ रहे ना, एकदम गीला स्किन जो होता है एकदम गीला हो जाएगा। जैसे अर्थवार्म, अर्थवार्म कितने लोग देखो बारिश के मौसम में अर्थवार्म देखा होगा, तो उसका स्किन को देखो एकदम एकदम स्टिकी टाइप का होता है, गीला। दैट्स अ मॉइस्ट स्किन। तो जब फ्रॉग पानी के अंदर रहेगा तो ब्रेथ करेगा विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन। लेकिन जब वो लैंड पे रहेगा तब विद द हेल्प ऑफ लंग्स, वो लंग्स के हेल्प से ब्रीथिंग करता है। फिर पानी में कूद गया मॉइस्ट स्किन, बाहर आ गया लंग्स। और सेम होता है आपका अर्थवार्म। अर्थवार्म के पास लंग्स नहीं होता। आप देखेंगे उसका बॉडी जो डिजाइन जो होता है एकदम जिगजैग होगा, और आप देखिए होगा तो एकदम अजीब सा होता है, और पूरा बॉडी उसका स्टिकी स्टिकी एकदम चिपचिपा सा लगेगा। वो भी ब्रेथ करता है विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन। तो ये आपका बेसिक कुछ था जिसके हेल्प से आप समझ सकते हैं कि कुछ जो लिविंग बीइंग हैं वो किस तरीके से ब्रीथिंग करते हैं। ब्रीथिंग मतलब कि वो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि इसी से हम लोग को एनर्जी मिलता है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग को जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा तेजी से सांस लेंगे, और जब हम लोग सो जाते हैं तो सोने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? तो उस समय देखिए आपकी सांसें धीरे धीरे चलती है। ऐसे करते हैं ना हम, मतलब उस समय एनर्जी की आपको कम रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ज्यादा चाहिए, मतलब कुत्ता को डरा एकदम डरे हुए, जैसे मास्टर साहब होमवर्क मांग दिए, जैसे ही मास्टर साहब होमवर्क मांग दिए आपका देखिए दिल धड़कने लगे। क्या हुआ? क्योंकि अब पता है कि मास्टर साहब होमवर्क मांग दिए, नहीं दिखाएंगे तो देंगे पिछवाड़े पे, तो उसके लिए तो मार खाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए ना। तो उस समय भी आपकी सांसें तेजी से चलती है क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए, लड़ना है इस सिचुएशन। ये सारी चीजों को आप आगे भी फर्दर पढ़िएगा। रिस्पिरेशन जब पढ़िएगा ना तो रिस्पिरेशन में ये सब चीज को समझाया गया है। लेकिन फिलहाल के लिए आप ब्रीथिंग समझ में आ गया? क्लियर है?